दोस्तों बात करने वाले हैं डीएसएसबी के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, ग्रेड 2 जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश या लोअर डिवीजन क्लर्क कम टाइपिस्ट, इन सब पद के लिए आपको कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा। ये सारी जो वैकेंसी मैंने आपको बताया ना सब का सब जो है 12वीं पास पे है। आप सिर्फ 12वीं पास है तो आप इन सभी वैकेंसी के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। टोटल जो है यहाँ पे 2354 पदों पे सिर्फ 12वीं पास पे दिल्ली के अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाली गई है। तो आइए जानते हैं इसके लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो DSSBonline.nic.in की वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो क्लिक टू साइनिंग का ऑप्शन है और यहाँ एक ऑप्शन है न्यू रजिस्ट्रेशन का। अगर आप इससे पहले डीएसएसबी का फॉर्म पहले से भरे तो आप यहाँ सीधे जो है इस पे क्लिक करके लॉग इन कर सकते हैं। अगर आप पहली बार फॉर्म भरने जा रहे हैं तो यहाँ पे आप जो है नया रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ देखिए क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको नया रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद लॉगिन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन में आप देखिए क्या क्या मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, फिर यहाँ पे दोबारा लिखेंगे अपना नाम, फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखना है। हर चीज दो बार आपको लिखना है। यहाँ पे दिख रहा है ना। फिर यहाँ पे रोल नंबर लिखना है 10वीं क्लास का। यहाँ पे दोबारा से रोल नंबर मांगा रहा है। फिर 10वीं क्लास कौन से ईयर में आपने पास आउट किया है। फिर यहाँ जेंडर बताना है, मेल है कि फीमेल है। तो दो बार हर चीज को लिखवा जा रहा है ताकि आपसे गलती ना हो। यहाँ पे नेशनलिटी इंडियन रहेगा। यहाँ पे फादर्स नेम दोबारा फादर्स नेम को लिखना है। फिर मदर्स नेम दोबारा मदर्स नेम को लिखना है। स्पाउस नेम अगर कोई मैरिड लड़की है तो अपना जो है यहाँ पे पति का नाम लिख सकती हैं और दोबारा उनको यहाँ पे कंफर्म करना है। फिर मोबाइल नंबर दोबारा मोबाइल नंबर को कंफर्म करना है। ईमेल आईडी लिखना है और दोबारा ईमेल आईडी को यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे ओटीपी आपको यहाँ पे ना मोबाइल ईमेल को लिखने के बाद से गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल पे ओटीपी जाएगा और मोबाइल पे भी ओटीपी जाएगा। तो ईमेल वाला ओटीपी ईमेल वाले बॉक्स में और मोबाइल वाला ओटीपी मोबाइल वाले बॉक्स में लिख देंगे। फिर यहाँ पे आपको जो है आधार नंबर लिखना है और दोबारा आधार नंबर को कंफर्म करना है। अपना आधार कार्ड पे जैसा नाम है वैसे लिखेंगे और यहाँ दोबारा उस नाम को कंफर्म करेंगे। एक पासवर्ड आपको बनाना है। पासवर्ड जैसे वैसे आप बना सकते हैं। यहाँ एग्जांपल भी दिया हुआ है पासवर्ड जो कैसे आपको बनाना है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। दोबारा पासवर्ड को यहाँ री इंटर कर लेना है। फिर इसको डिक्लेयर करना है। प्रीव्यू करके चेक करना है कि जो भी आपने यहाँ पे जानकारी दी है सब चीज सही नहीं है। अगर मान लीजिए आप आधार कार्ड नहीं देना चाहते हैं तो नो भी कर सकते हैं और इसमें से कोई एक आईडी चूज करेंगे जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, इसमें से कुछ भी हो सकता है। जैसे हमने ड्राइविंग लाइसेंस चूज किया तो ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर यहाँ दोनों में लिख देंगे। फिर यहाँ पे नाम लिख देंगे और डीएल को यहाँ चूज कर लेंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड के थ्रू ही आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करें, बेहतर रहेगा। चलिए यहाँ पे इसको डिक्लेयर करेंगे और उसकी वजह से सबमिट करेंगे। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स आपका यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और यहाँ पे आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर में ना आपका यहाँ स्टार्टिंग का जो है ना रोल नंबर है और यहाँ डेट ऑफ बर्थ का आपका ईयर है। इस तरह से मिला के जो है इन्होंने इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं ये सब जो है कॉम्बिनेशन है डेट ऑफ बर्थ का, रोल नंबर का, क्लास 10 का, पासिंग ईयर का। अब क्या करना है आपको, इसे नोट भी कर लेना है आपको और यहाँ पे आपको प्रोसीड करना है। यहाँ देखिए प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। अब आप जो है इसके होम पेज पे आ जाते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे तो अब आपको यहाँ पे क्लिक है टू साइनिंग का ऑप्शन मिलेगा। आप इस पे क्लिक करेंगे तो हमने रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस कंप्लीट करके आपको बता दिया। आप इसी तरह से रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब आपको यहाँ पे साइनिंग करना है। क्लिक है टू साइनिंग, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बोलेगा डेट ऑफ बर्थ लिखिए, फिर रोल नंबर लिखिए, पासिंग ईयर चूज करिए, पासवर्ड जो आप बनाए थे वो पासवर्ड लिखिए, इस कैप्चा कोड को भरिए और यहाँ साइनिंग वाले पे क्लिक करिए। पासवर्ड कौन सा, तो जो आपने बनाया क्रिएट किया अभी हाल ही में रजिस्ट्रेशन करते वक्त जब आपने पासवर्ड बनाया ना वही वाला पासवर्ड यहाँ मांग रहा है और यहाँ साइन इन करना है। लॉगिन करते हैं फ्रेंड्स। आपका यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो होता है और यहाँ पे आपका नाम, फादर्स नेम, सब चीज शो होता है। अगर आप चाह रहे हैं कि अभी भी कुछ गलती हो गया है तो आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन में और यहाँ मॉडिफाई का हर एक स्टेप में बटन बना हुआ है तो आप देख सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारे बटन मिलेंगे, होम है, प्रिंट है, बहुत सारे ऑप्शन है। तो आपको यहाँ पे सीधे एक ऑप्शन मिलता है अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन। आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे जितनी अभी करंट नोटिफिकेशन चल रही है, वैकेंसी चल रही है, वो सारा वैकेंसी यहाँ पे शो होगा। जो आपकी वैकेंसी मैंने बता रहा हूँ कि लोअर डिवीजन क्लर्क है, जूनियर असिस्टेंट है, ग्रेड 4 की वैकेंसी है, तो इन सबका जो है एक एक बटन है अप्लाई नाउ का। सबका अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग अप्लाई नहीं करना आपको, क्योंकि ये सारी वैकेंसी जो है ना 12वीं पास पे है, देख रहे हैं ना। तो ये सारा वैकेंसी एक ही साथ आपको एग्जाम देना है और सभी वैकेंसी में सभी डिपार्टमेंट में अलग अलग मेरिट बनेगा। 12वीं पास की वैकेंसी है, एक एक एग्जाम देना है आपको और टाइपिंग सबका अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको एक ही बटन है अप्लाई नाउ का। एप्लीकेशन फीस 100 रुपया, लास्ट डेट 7 फरवरी रहने वाला है। तो यहाँ पे अप्लाई नाउ बटन के इसके सामने वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप लोग बोलेगा कि नीचे में बहुत सारे पद दिख रहे हैं, तो हाँ ये सब जो है सेक्शन ऑफिसर के लिए, इसमें ग्रेजुएशन बोला गया। अगर आपने एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन किया हुआ है, हॉर्टिकल्चर से, तो आप आवेदन कर सकते हैं। ये सब जो है टीचर की वैकेंसी है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी की वैकेंसी है। इसके अलावा असिस्टेंट टीचर नर्सरी की वैकेंसी है। तो ये भी पद यहाँ पे निकाले गए हैं इसी जो है कड़ी में।
तो हम इसके लिए अप्लाई करते हैं जो सिर्फ 12वीं पास पे है। तो देख रहे हैं ना, सारा पद का नाम दिया हुआ है और उसके सामने अप्लाई नाउ का बटन, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, अब उस पद के लिए आप अप्लाई करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिए हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका जो है ये रजिस्ट्रेशन वाला जानकारी यहाँ पे ऑटोमेटिक उठा लिया है। यहाँ पे आपको जो है प्रेजेंट एड्रेस को फिल करना है। जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है इसी में सब लिख दीजिएगा, विलेज, पोस्ट, थाना या जैसा भी आपका एड्रेस। अगर आप मान लीजिए दिल्ली के निवासी हैं तो वहां बहुत सारा गली नंबर, मकान, फ्लैट, बिल्डिंग बहुत सारा होता है ना, उस तरह से जो एड्रेस होता है उस तरह से आप आधार कार्ड के अकॉर्डिंग देख के लिख लेंगे अच्छे से। पिन कोड यहाँ लिख लेंगे और गांव से आते हैं तो विलेज, पोस्ट, थाना यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे और इसको टिक करेंगे तो सेम इधर वाला इधर कॉपी हो जाएगा। अलग अलग है, प्रेजेंट एड्रेस अलग है, परमानेंट एड्रेस अलग है, दोनों को अलग अलग आप लिख सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछेंगे कि क्या इसका एग्जाम सेंटर दिल्ली में होगा? जी हाँ, आप किसी भी राज्य से फॉर्म अप्लाई करिए, आपका एग्जाम सेंटर दिल्ली में ही पड़ने वाला है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा सुविधा, उसी अकॉर्डिंग आप फॉर्म को अप्लाई करिएगा। अब आपको नीचे आना है, यहाँ आपसे पूछ रहा है कैटेगरी आपका क्या है, तो यहाँ देखेंगे तो जनरल है, ओबीसी है, SC ST EWS है। मान लीजिए हम जनरल चूज करते हैं तो जनरल के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से कुछ नहीं अपडेट हो रहा। अगर हम यहाँ ओबीसी चूज करते हैं तो ओबीसी में यहाँ पूछ रहा है कि आप जो है ओबीसी दिल्ली के निवासी हैं, तो आप यहाँ पे हाँ कर देंगे। तो आपको जो है यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट, कब आपने ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाया है, और इशूइंग अथॉरिटी स्टेट कौन सा है और इशूइंग अथॉरिटी का नाम क्या है। सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी जैसे कि आपका जो भी है तहसीलदार या जो भी है अनुमंडल या जो भी है वो आप यहाँ लिख देंगे, सर्कल ऑफिसर जो भी है। अगर मान लीजिए आप आउटसाइड दिल्ली हैं ओबीसी, मतलब आप दिल्ली के निवासी नहीं है, किसी दूसरे राज्य के निवासी है, फिर भी आप ओबीसी हैं, तो आप इसको चूज करेंगे। तो यहाँ पे बोलेगा कि आउटसाइड दिल्ली इज नॉट एलिजिबल कैटेगरी फॉर रिजर्वेशन। मतलब क्या, कि आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन जो रिजर्वेशन मिलेगा ना ओबीसी का, उसके लिए आप एलिजिबल नहीं है। तो सिर्फ रिजर्वेशन यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला है, आप ओके कर देंगे, ठीक है ना। और उसके बावजूद भी आपको अपना सर्टिफिकेट यहाँ पे देना होगा ओबीसी वाला, जैसे सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और कहां से आपने बनवाया हो, किस राज्य से आपने बनवाया होगा वो चूज करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो है इशूइंग अथॉरिटी लिख देंगे, किसके द्वारा आपने बनाया हुआ है। इस चीज को विशेष ध्यान देंगे, आप यहाँ चुनाव करेंगे ना तो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे जानकारी खुल के आ रहा है कि आप जो है, यहाँ देखिए एक बार समझिए पहले। ये तो लॉग आउट हो गया, मैं दोबारा लॉग इन कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे हम चूज करते हैं ओबीसी में, तो यहाँ पे बोलेगा कि ओबीसी आउटसाइड दिल्ली, मतलब जो ओबीसी कैंडिडेट्स है और दिल्ली के आउटसाइड है, मतलब किसी दूसरे राज्य से है, इज नॉट एलिजिबल कैटेगरी फॉर रिजर्वेशन। सिर्फ वो एलिजिबल नहीं है कैटेगरी रिजर्वेशन लेने के लिए, तो कोई बात नहीं, हम जनरल में फाइट करेंगे, हम ओके कर देते हैं यहाँ पे। तो ये चीज होता है, समझ रहे हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे कि अरे हम तो एलिजिबल ही नहीं है। भाई चीजों को पढ़ेंगे, लाइन को अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अगर आप SC ST हैं तो उसी तरह से SC ST यहाँ पे लिख रहा है कि ओबीसी आउटसाइड दिल्ली, अच्छा ओके कर देते हैं। SC ST में यहाँ पे आएगा कि अगर आप बिहार के या अदर स्टेट के SC ST हैं तो आपको रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं मिलेगा, लेकिन आपको सर्टिफिकेट की जानकारी यहाँ पे देना है, समझ रहे हैं ना। तो आप यहाँ पे अगर कैटेगरी से आते हैं, उस कैटेगरी से अपना जो है यहाँ पे चुनाव करेंगे तो उसका सर्टिफिकेट डिटेल्स देंगे और बस आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग जानकारी को फिल करना है। अब यहाँ पे सब कैटेगरी इसमें से कोई है, जैसे कि एक्स सर्विसमैन है, डिफरेंटली एबल्ड है, मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन है, विडो डिवोर्स वुमेन है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स है, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है, तो आप इस पे से टिक कर सकते हैं। नहीं है तो इसे छोड़ दीजिएगा, ऐसे ही एजिट रहने दीजिएगा। फिर यहाँ पे डिवाइडेड बाई बोर्ड, आपको किसी बोर्ड के द्वारा निष्कासित किया गया है, यहाँ पे आपको नो कर देना है। फिर इसको टिक करना है और यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे आपकी इस प्रकार से जानकारी शो होता है और यहाँ पे आप अगले स्टेप में फोटोग्राफ अपलोड करने हैं और यहाँ पे आपको जो है सिग्नेचर अपलोड करने हैं, लेफ्ट थंब इंप्रेशन और राइट थंब इंप्रेशन, ये दोनों आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पे फोटोग्राफ का जो साइज होना चाहिए वो जो है आपका पोस्ट कार्ड साइज होना चाहिए। पोस्ट कार्ड साइज मतलब 5 बाई 7 इंच वाला जो विड्थ और हाइट वाला आपको फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करना है। आप चाहे तो क्रॉप भी कर सकते हैं, MS पेंट में उसे रिसाइज कर सकते हैं। यहाँ पे 50 से 300 KB के बीच आपका फोटो साइज होना चाहिए और यहाँ लिखा गया है रिजोल्यूशन भी, आप देख सकते हैं 480 का विड्थ होना चाहिए और हाइट 672 पिक्सल का कम से कम होना चाहिए। तो इसी जो है पोस्ट कार्ड साइज में आप फोटोग्राफ को अपलोड करेंगे, यहाँ चूज करेंगे, अपलोड पे क्लिक करेंगे, अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करनी है जो कि यहाँ पे 140 बाई 110 पिक्सल का होना चाहिए JPG में, मैक्सिमम साइज 40 KB। तो आप इसी फॉर्मेट को बनाएंगे, इस मतलब विड्थ और हाइट में, तो आपका इजिली जो अपलोड हो जाएगा। MS पेंट में जाके इसे आप क्रॉप कर सकते हैं। अब यहाँ पे लेफ्ट थंब इंप्रेशन भी और यहाँ पे जो है आपका राइट थंब इंप्रेशन भी, जो साइज यहाँ पे दिया है इंस्ट्रक्शन उसी के अकॉर्डिंग आप जो है चूज करेंगे, इजिली अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद से अब यहाँ पे आपको जो है ना जितने डिपार्टमेंट में वैकेंसी है और जो भी वैकेंसी है उसमें क्या क्वालिफिकेशन है, एज क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप जो है यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं डिपार्टमेंट की आप किस में अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप मल्टीपल भी यहाँ पे चुनाव करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ डिपार्टमेंट का नाम है दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड, इसमें लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी है, इसमें 18-27 वर्ष उम्र सीमा है। 12वीं पास के साथ साथ इसमें जो है आपको टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश में आना चाहिए, या तो हिंदी में या तो इंग्लिश में, तो आप इसको टिक कर सकते हैं। अब इसके लिए आप अप्लाई कर दिए। इसी तरह से आप इस तरह से देखेंगे, इसमें जो है
आपका ये जूनियर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है। तो इसमें आपको स्टेनोग्राफी चाहिए, तो स्टेनोग्राफी अगर आपको आती है तो आप इसको टिक करिए, नहीं आती है छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए ग्रेड 4 की वैकेंसी है जिसमें सबसे ज्यादा पद है, 12वीं के साथ साथ आपको टाइपिंग चाहिए, तो इसको आप टिक कर दीजिए। तो इस तरह से आप क्या करेंगे ना, अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, मतलब अपने एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग सारा वैकेंसी 12वीं पास पे, किसी में आपको जो है अदर क्वालिफिकेशन नहीं बोला गया, लेकिन किसी में आपको टाइपिंग बोला गया है, तो किसी में स्टेनोग्राफी बोला गया है। जैसे यहाँ पे एलडीसी वाला देखिए, इसमें सिर्फ टाइपिंग बोला गया है, देख रहे हैं ना। तो हम इसको क्या करेंगे, अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे टिक कर देंगे। अब यहाँ देखेंगे तो स्टेनोग्राफी है, तो इसमें स्टेनोग्राफी आपको टाइपिंग नहीं आती है तो आप इसको मत टिक करिए, छोड़ दीजिए ऐसे ही, क्योंकि वैसे भी आप स्टेनोग्राफी इतना जल्दी सीख तो पाएंगे नहीं। तो इस तरह से आप देख लेंगे और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है क्या करेंगे, आप जो है चूज कर लेंगे। तो हम यहाँ पे जो है इस तरह से जो है चूज कर लेते हैं जिस भी पद के लिए हम यहाँ पे एलिजिबल है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम जो है इन सबको चूज कर लिए। अब हमने यहाँ पे जो है चूज कर लिया, आप भी अपने अकॉर्डिंग इसी तरह से चूज कर लीजिएगा। और उसके बाद से आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आप देखेंगे तो सिलेक्ट डिपार्टमेंट टू फिल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे आप किसके लिए क्वालिफिकेशन कौन सा फिल करना चाहते हैं, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे फिल करना चाहते हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए, तो आप इसको चूज करेंगे, तो यहाँ पे आपको इसको टिक कर देना है। अब इसके लिए आप यहाँ पे फिल करेंगे कि आप जो है 12वीं, और यहाँ पे डिसिप्लिन 12वीं, और यहाँ पे परसेंटेज कितना है आपको 12वीं में, और आप जो है किस राज्य से पास किए हैं 12वीं वो चूज कर लेंगे। फिर बोर्ड आएगा, बोर्ड का नाम यहाँ पे आप जो है क्या करेंगे, चूज कर लेंगे। अगर इसमें बोर्ड का नाम नहीं सो रहा है तो आप अदर भी चूज कर सकते हैं और उसकी वजह से उसका नाम लिख सकते हैं। आपको टाइपिंग आती है, इसको टिक कर देना है और यहाँ पे आपको जो है सेव कर देना है। तो आप जो है इस वाले पद के लिए आप अपना क्वालिफिकेशन जो सेव कर देंगे। फिर उसी तरह से आप जो है इस वाले पद के लिए, फिर इस वाले पद के लिए, तो हम बारी बारी इसका करते हैं, सबको जो सेव कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे जो है 2 डिपार्टमेंट का यहाँ पे क्वालिफिकेशन को ऐड कर दिया है, जिसको यहाँ देखेंगे तो ग्रीन हो जाएगा। अब हम तीसरे के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, मतलब तीसरे के लिए यहाँ पे जो है क्वालिफिकेशन को ऐड कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने जानकारी भर लिया है और यहाँ पे पासिंग मंथ और ईयर भी बताना है आपको, यहाँ इंसर्ट करेंगे तो इसका जानकारी यहाँ देखिए इंसर्ट हो जाएगा, इसको टिक करेंगे और यहाँ सेव करेंगे, ओके करेंगे। सेव करते देखिए आपका जो है ये भी सेव हो गया। अब आपको जो है यहाँ देखेंगे तो 3 को मेरा ग्रीन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे जो है, अच्छा इसको ऐड नहीं हो पाया है, हम एक बार और इसे ऐड कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे जो है तीसरा को यहाँ पे चूज करेंगे। अब हम तीसरा के लिए यहाँ पे जो है क्वालिफिकेशन को फिल करेंगे। तो इन सबको बारी बारी से आपको क्वालिफिकेशन को फिल करना। अब आगे देखते हैं कि एप्लीकेशन फीस 100 रुपए के हिसाब से जुड़ता है या जो है एक्स्ट्रा पैसा आपको देना पड़ता है, तो हम आगे देखेंगे। हालांकि मेरे हिसाब से 100 ही रुपए यहाँ पे लगना चाहिए, बट हम आपको आगे बताएंगे। क्वालिफिकेशन ऐड करने के बाद से आप नेक्स्ट करेंगे तो अगले स्टेप में यहाँ पे आपको देखेंगे तो आपका पेज प्रीव्यू आएगा। मतलब क्या कि आप जानकारी को वेरीफाई करें कि जो भी आपने यहाँ पे जानकारी दिया है वो सब चीज सही है। तो सभी जानकारी को अच्छे से वेरीफाई कर लेंगे। आप जितने डिपार्टमेंट में अप्लाई किए हैं वो सारा डिपार्टमेंट यहाँ पे इस तरह से शो भी हो रहा है, तो आप इसे देख सकते हैं। और यहाँ पे आपका फोटो, सिग्नेचर सब चीज शो होता है। और यहाँ पे आप जो भी डिपार्टमेंट यहाँ चूज किए हैं, क्वालिफिकेशन उसके लिए क्या ऐड किए हैं, ये भी यहाँ पे देख रहे हैं, तो आपका शो हो रहा है। तो आपका सीरियल नंबर अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे आप दे सकते हैं, जिसको चाहे उसको पहले आप दे सकते हैं, जिसको चाहे उसको जो है आप लास्ट में रख सकते हैं। तो आप एक बार फॉर्म भरने से पहले इस तरह से आप भी कर सकते हैं। फिर आपको डिक्लेयर करना है, यहाँ पे भी आपको एडिट करना चाहते हैं कहीं भी डिपार्टमेंट में जाके या किसी भी मतलब टैग पे, तो आप जाके यहाँ पे जो है एडिट कर सकते हैं। नहीं करना है एडिट तो यहाँ पे एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको देखेंगे तो एप्लीकेशन फी यहाँ पे आएगा, इस तरह से आपको पे ऑनलाइन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपको इस तरह से जो है शो होगा। यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है, यहाँ पे नाउ पे क्लिक करना है। अब आपका यहाँ पे जो है एप्लीकेशन पेमेंट गेटवे पे लेकर आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास डेबिट कार्ड है, इंटरनेट बैंक है, यूपीआई है, इसमें से किसी माध्यम से क्या करेंगे आप पेमेंट को जमा करेंगे। और सबसे खास बात यह है कि मात्र 100 रुपया ही आपको एप्लीकेशन फी यहाँ पे लग रहा है। तो आप जितना चाहे उतना पद का चुनाव कर लीजिएगा और आपका एप्लीकेशन फी मात्र जो है 100 रुपये ही लगने वाला है। मतलब एक साथ जो है आप मल्टीपल चॉइस कर सकते हैं, प्रीफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग वैकेंसी है ना। तो उस तरह से आप, जैसे मैंने आपको चूज करके दिखाया, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे पे कर देंगे एप्लीकेशन फी को। यूपीआई का भी ऑप्शन है, किसी माध्यम से क्या करेंगे यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करेंगे। पेमेंट जमा करने के बाद से फ्रेंड्स आप दोबारा यहाँ से लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद से फ्रेंड्स आप क्या करेंगे अपना प्रिंट आउट निकाल के हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया कि डीएसएसबी में जो वैकेंसी निकाली गई है लोअर क्लर्क की, जूनियर असिस्टेंट की, उसके लिए आपको कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, कमेंट बॉक्स में पूछेगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।